आज के इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विज्ञान विषय कक्षा 9 का पेपर को हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपके जिले के अंदर भी जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत अब तक विज्ञान विषय की परीक्षा नहीं हुई है तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंदर हम जो जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत जो पेपर आया उस पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। हालांकि ये पेपर किसी और जिले का है, आपका पेपर इससे अलग आ सकता है, प्रश्न अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट प्रश्न तो कुछ हो सकता है कि रिपीट भी हो जाए। इसके अलावा इससे आपको पैटर्न समझने में बहुत ही आसानी होगी ताकि किस तरीके का एग्जाम का पैटर्न आता है। वीडियो को कंप्लीट देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आप देख सकते हो ये पूर्णांक 48 अंक का 2.25 घंटे का समय है। तो इसको मैं साथ साथ में सॉल्यूशन यानी इसके उत्तर भी देता जाऊंगा। तो इसमें हम देखेंगे कि शुद्ध बर्फ का गलनांक होता है। तो पहला क्वेश्चन है शुद्ध बर्फ। तो पहले का जो सही आंसर है वो सही आंसर हमने कितना होगा, वो होगा 273 के। अगला दूसरा पास्कल मात्रक है। तो पास्कल मात्रक इसका द होगा, दाब का है। ये सभी एक एक अंक है। निम्न में से धातु अधातु नहीं है। अब देखो ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि भाई तांबा, सोना, लोहा ये भी क्या है, हमें दिखती है कि धातु है। और वैसे पारा भी धातु है। पारा कैसी धातु है? पारा तरल धातु है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हमें ये दिख रहा है कि चारों ही धातु है, लेकिन फिर भी अब ये तो आपके शिक्षक को आप डिस्कस करोगे तो उनके साथ में वो आपका आंसर फेर बदल भी कर सकते हैं या इस प्रश्न का आपको बोनस भी नंबर दे दे। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अगर हम इसका आंसर देना चाहें तो आपको पारा ही देना चाहिए। वैसे तो इसमें पूछा कि अधातु नहीं है, तो इसमें तो सभी मुझे धातु ही दिख रहे हैं। तो इसमें प्रश्न या तो ऐसा पूछना चाहिए था अधातु है और पारे की जगह कोई और ऑप्शन हो जाता। चलो जो भी बात है अपने शिक्षक के साथ आप इसका डिस्कस कर लेना। फिर अगला चौथा है 1 मीटर में नैनोमीटर होते थे, इसका अ सही होगा 10 की घात -9 होगा। क्वेश्चन संख्या 5 है कोबाल्ट का प्रतीक है, तो इसका अ होगा CO। फिर अगला है शुष्क बर्फ कहते हैं। तो शुष्क यानी सूखी जो बर्फ होती है वो किसे कहते हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या स, ठोस कार्बन डाई जो ऑक्साइड होती है उसको कहते हैं। सातवां दूध से क्रीम पृथक करने की जो विधि है वो कौन सी विधि है? तो वो है अपकेंद्रण विधि। रसोई घर में खाना बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो LPG है। अगला हम नोवा देखेंगे, कोशिका का पावर हाउस है। तो नोवे का होगा द माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का क्या है? पावर हाउस है। अगला है 5 जगत अवधारणा या पंच जगत जो अवधारणा है वो किसने दी? तो इसका ओ होगा रॉबर्ट वही टेकर ने दी थी। अगला है 11वां जिम्नोस्पर्म पादप है। तो कौन सा पादप है? ये जो साइकस है इसमें से वो क्या है? जिम्नोस्पर्म पादप है। अगला चपटे कर्मी का उदाहरण थे, इसका भी ओ होगा प्लेनेरिया। फिर 13वां है वेग में परिवर्तन की जो दर है तो वो दर क्या कहलाती? तो वो दर कहलाती है आपके त्वरण कहलाती, ठीक है। फिर अगला है 14वां है तेल का हवा में जलना एक कैसा है? तो ये रासायनिक कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन। जब कोई भी पदार्थ जलता है तो वो रासायनिक परिवर्तन। पारा एक तो यहाँ पर आ जाएगा तरल धातु है, ये यहीं आ गया, पारे का वहाँ ऊपर दिया था। तो पारा एक कैसी है? तरल धातु। अगला 16वां है आवोग्रादो संख्या का मान होता है। तो आवोग्रादो संख्या वैसे आप शॉर्ट में लिखो तो 10.022 इंटू 10 की घात 23 ये मोल होता है। अगर इसको आप पूरा लिखना चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे 022 फिर 14076 गुणा फिर 10 की घात 23 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला जो हम देखेंगे वो है कि त्वरण को मापने की इकाई है। तो हम देखेंगे कि त्वरण को जो मापने की इकाई कौन सी है? तो जो त्वरण को मापने की इकाई है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अगला हम देखेंगे पक्षियों में श्वसन द्वारा होता है। तो पक्षियों के अंदर श्वसन क्या है? वक्ष गुहाओं में उनमें भी क्या लगे होते हैं? फेफड़े लगे होते हैं। तो फेफड़ों के द्वारा होता है, वक्ष गुहाओं के अंदर स्थित फेफड़ों के द्वारा होता है। फिर अगला ये तो एक एक नंबर के 19 प्रश्न थे। फिर आयन क्या होते समझिए, ये 2 अंक का है। फिर अगला 21वां
इनको सेल्सियस में बदलना 273 के और 571 के। तो जो भी आपको सेल्सियस के अंदर अगर कुछ भी आपको अगर बदलना हो तो उसमें से आपको क्या करना है, 273.15 आपको घटा लेना है। तो वो क्या होगा ऑटोमेटिकली आपके सेल्सियस में। तो पहला 273 के का आ जाएगा 99.85 डिग्री सेल्सियस आपको लिखना है। जबकि दूसरा 573 के का आपके आ जाएगा 299.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके अलावा अगले कुछ क्वेश्चन जैसे 12वां है, एलपीजी है, सीएनजी है, इनका आपको क्या करना, पूरा फुल फॉर्म लिखना है, पूरा नाम यानी फुल फॉर्म। तो देखो जो एलपीजी है तो उसको क्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो मैं यहाँ इंग्लिश में आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको आप इसी तरीके से आपको वहाँ इंग्लिश में ही लिखना था, वहाँ कोई आपको हिंदी में नहीं लिखना था। दूसरा सीएनजी है तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो यहाँ मैं इसका लिख देता हूँ SSED, फिर NATURAL और है GAS। ठीक है। इसके बाद अगला है डीएनए। तो डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो जो न्यूक्लिक एसिड है, इसका पूरा नाम है। यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता हूँ DEOXY, फिर RYBONUCLEIC, फिर ACID, फिर आरएनए। तो आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये है RIBONUCLEI, ये सी है, और फिर ACID। तो ये हो गया इसका पूर्ण। फिर अगला जो क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसके दो उपयोग आपको लिखना है। उसके बाद में फिर अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न के सूत्र आपको लिखने हैं, किसके, सोडियम जो ऑक्साइड है उसका सूत्र क्या है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसका सूत्र क्या है। तो सोडियम जो ऑक्साइड है उसका आपके सूत्र होगा Na2O, जबकि एल्यूमिनियम क्लोराइड इसका सूत्र होगा AlCl3। ठीक है। फिर अगला जो है आपका 25वां है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाए, 2 अंक आपको लिखना है। फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में 2 अंतर आपको लिखना है। ठीक है ना। तो एक तो वो जो इसका बीज नग्न होता है ना, तो इस तरीके से आप करके, जैसे जिम्नोस्पर्म का मतलब ही होता है नग्न, इसका बीज कैसा होता है, नग्न। तो इस तरीके से आपको इसके उत्तर देने। फिर अगला 27वां, कोई 3 प्लेंटी इसमें जीवों को नामांकित चित्र बनाना है, या फिर मत्स्य वर्ग यानी मछली वर्ग की 5 विशेषता, ये 5 अंक का है। फिर 28वां, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर किन्हीं 2 कोशिकाओं का वर्णन कीजिए, अथवा में पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर किन्हीं 2 कोशिकाओं का वर्णन कीजिए, ये भी 5 अंक का है। फिर 29वां क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, किसका, KNO थ्रू और Na2SO4 का, ये 5 अंक है। या फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखने, यानी 5 बिंदु लिखने। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आप 48 नंबर का प्रयास था। तो मेरे से जितना कुछ हुआ मैंने आपको बताया, छोटे प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास किया। अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपकी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।